फॉर्मूला डबल एंगल का था cos 2x का, ये अगला फॉर्मूला 1 माइनस का ये निकलता है 2 sin स्क्वायर x। अगला फॉर्मूला मेरे पास cos 2x का निकलता है, दिस इज 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1। तो ये मेरे पास में 3 फॉर्मूले हैं cos के। हालांकि एक फॉर्मूला कोई बात नहीं बेटा, रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ, 20 सेकंड रुक जाओ। cos 2x के 3 फॉर्मूले थे। अब आगे के क्वेश्चन करने से पहले ये 3 फॉर्मूले सिर्फ मैं बोल रहा हूँ याद होना चाहिए। ये सिर्फ 3 फॉर्मूले याद है हमारे पास। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दिस इज cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x का फॉर्मूला, और दूसरा ये वाला फॉर्मूला जो लिखा मैंने, दिस इज cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ये फॉर्मूले कैसे आया ये सारा मैंने सिखा रखा है। तो ये cos के मेरे पास में 3 फॉर्मूले हैं। चलिए, ये पहला फॉर्मूला, ये दूसरा फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला। अब करना क्या है आज करना हमें ये है कि इसमें से आप क्या करिए, इस वाले के अंदर से आप क्या करिए, इसमें ट्रांसपोज करो, इसको इधर लेके आओ। दिस इज 2 sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस का cos 2x। और यहां से आप क्या करो, यहां से 1 को इधर लेके आओगे तो ये कितना निकलेगा, दिस इज 2 cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस में cos 2x। ठीक है, ये देखो, ये साइन को मैं यहां पे इधर लेके आया तो साइन आपका पॉजिटिव हो गया और cos आपका उधर चला गया। चलो, साइन को मैं इधर लेके आया, cos आपका उधर चला गया, तो ये आपके पास एक और फॉर्मूला बना। यहां से मैं 1 को इधर लाया तो देखो 1 प्लस cos 2x। ये मैं उसी फॉर्मूले से, जो cos 2x का फॉर्मूला था, उसी वाले फॉर्मूले से मैंने 2 और अलग से टर्म निकाली है। अब मैं क्लास शुरू कर रहा हूं। जो बेसिक आज का नया पोर्शन जो आपको समझना है वो कौन सा है वो देखना है। चलिए, यहां पर हम क्या करेंगे, दिस इज sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस में cos 2x अपॉन में 2। इसको कर लो अंडरलाइन। बोले साहब हर किसी को अंडरलाइन करना है, ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है, ये भी आइडेंटिटी है। यहां पर इस 2 को डिवाइड में ले आओ। सो व्हाट इज दिस, cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x और डिवाइडेड बाय 2। तो ये वाला आपने आइडेंटिटी, यहां से ये 2 आइडेंटिटी आपने आज लर्न करनी है। अच्छा देखो, इसमें क्या हो रहा है कि जब 10th क्लास में हमने किया था sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस का cos स्क्वायर x और cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस का sin स्क्वायर x, ये 10th क्लास की आइडेंटिटी है। देखो 10th क्लास की आइडेंटिटी में sin स्क्वायर है हमारे पास, और ये क्या हो रहा है, दिस एंगल, ये आपके पास में x था और यहां पर भी x था। तो क्या यहां पर एंगल चेंज हो रहा था? क्या एंगल चेंज नहीं हो रहा था, x का x में चल रहा था। यहां पर भी देखो ये x है और ये वाला कौन सा है, मेरे पास x है, तो एंगल चेंज नहीं हो रहा था। प्रत्युष ठीक है ना? प्रत्युष 10th क्लास के फॉर्मूले में एंगल चेंज नहीं हो रहा था। अब देखो यहाँ कितना है, ये sin स्क्वायर है और ये कितना, ये cos 2x है। तो यहाँ पर एंगल क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। यहाँ पर एंगल डबल हो रहा है। तो दोनों आइडेंटिटीज में कंफ्यूजन मत रखना। ये 10th क्लास की आइडेंटिटी कब, व्हेन एंगल डज नॉट चेंज। यहाँ पर जो हो रहा है, जो एंगल है वो यहाँ पर चेंज नहीं होता, एंगल चेंज नहीं होता। तो जब आपको एंगल चेंज नहीं करना तब तो आप ठीक है 10th क्लास की आइडेंटिटी लगा लो। जब क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि एंगल चेंज करना पड़ेगा तो आपको ये लगाना पड़ेगा फॉर्मूला, साइन स्क्वायर का फॉर्मूला। तो मैं आपको डिफरेंस क्रिएट कर रहा हूं कि जब भी साइन स्क्वायर आएगा तो आप ये वाला फॉर्मूला कब लगाओगे, ये वाला कब लगाओगे और ये वाला कब लगाओगे। बोले तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि मैं साइन स्क्वायर में ये वाली लगानी फॉर्मूला, ये 10th का लगाना है कि 11th का लगाना है। तो 11th क्लास में साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 होगा। 10th क्लास में साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता था। तो दोनों में डिफरेंस ये है। आप लोग पूछोगे सर हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि हम कब कौन सा लगाए फॉर्मूला। तो क्या करना है कि जब आपको एंगल डबल करना है, जब क्या करना है आपको, व्हेन एंगल डबल, जब उसको एंगल एक्स का मुझे 2x करना है। जब आप क्वेश्चन में देखोगे ऐसा लग रहा है कि एंगल सारे अलग अलग हैं, तो आपको जब एंगल को डबल करना होगा तो आप ये लगाओगे फॉर्मूला, और जब एंगल को डबल नहीं करना होगा तो 10th क्लास का आपका एज इट इज लगेगा। अच्छा यहां पर देखेंगे, यहां पर मेरे पास साइन स्क्वायर है, ये एक और चीज, ये कौन सा साइन स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, और ये कौन सा पार्ट है मेरे पास, ये वाला पार्ट है स्क्वायर, और ये वाला जो पार्ट है विदाउट स्क्वायर, विदाउट स्क्वायर। तो इस वाले में स्क्वायर है, इस वाले में देखो स्क्वायर नहीं आ रहा, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। तो जब आप स्क्वायर से विदाउट स्क्वायर पे जाओगे, जब आप स्क्वायर से विदाउट स्क्वायर पे जाओगे तो क्या होगा, मेरे पास एंगल जो होगा वो डबल होगा। देखो ये फॉर्मूला, ये जो आइडेंटिटी है ये बहुत ही ज्यादा वर्सेटाइल है, इसके बहुत अलग अलग वे में आप यूज करोगे। तो ये जो मैंने लिखा है स्क्वायर टू विदाउट स्क्वायर एंगल डबल, ये हमारी चलेगी टैगलाइन,
ये टैगलाइन चलेगी कि जब भी हमारे पास में क्या करना होगा, स्क्वायर टू विदाउट स्क्वायर फिर एंगल डबल। तो पहली टैगलाइन हैशटैग डाल के लिख लेना भैया कि जब मुझे क्या करना पड़ेगा, हाँ बिल्कुल, स्क्वायर टू विदाउट स्क्वायर देन एंगल डबल। डोंट वरी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, एंगल विल डबल। चलो पहले इतना लिखो, ये टैगलाइन लिखो जल्दी सब लोग फटाफट। स्क्वायर टू विदाउट स्क्वायर, ये टैगलाइन सब लोग नोट करो, स्क्वायर टू विदाउट स्क्वायर एंगल विल बी डबल। नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब देखते क्या हो रहा है, अब हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर, अब हम इसके अंदर दूसरा काम कर रहे हैं। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं कि अब देखिए क्या हो रहा है, अब मैं इसको पलट के लिखता हूं, अब इसको इंटरचेंज करता हूं। तो दिस इज 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये सेम चीज आई, ये सेम चीज आया है, दो को मैंने तो मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, यहां पर भी दो को मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 प्लस में कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स, 1 प्लस में कॉस 2x, 1 प्लस में कॉस 2x इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स। ये आपका फॉर्मूला आया। तो ये एक और नया फॉर्मूला। अच्छा, इसी तरह से यह 2 है, यहां कितना निकला 1। तो जरा मुझे बताओ 1 माइनस कॉस एक्स बराबर और 1 प्लस में कॉस एक्स बराबर ये वाला क्या बनेगा, रिया मल्होत्रा, रिया, 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा रिया? अच्छा ठीक है, कितना निकला 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, और ये कितना निकलेगा, ये निकलेगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2। चलो ठीक है, तो यहां पर आप क्या देखेंगे, इस वाले में क्या देखेंगे, ये वाला जो पोर्शन है और ये वाला जो पोर्शन है, इस बार क्या दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है स्क्वायर, और यहां पे क्या दिख रहा है, विदाउट स्क्वायर। उल्टा हो गया, ये हो गया विदाउट स्क्वायर। अब विदाउट स्क्वायर से जब स्क्वायर पे जाओगे, जब विदाउट स्क्वायर से स्क्वायर पे जाओगे तो एंगल डबल हो रहा है कि हाफ हो रहा है? हाँ, तो बोलो दूसरी टैगलाइन, दूसरी टैगलाइन क्या लिखे, लिखो यहां पे, ये कौन सा था, स्क्वायर टू विदाउट स्क्वायर, ये था मेरे पास, देन एंगल विल डबल। और दूसरी वाली टैगलाइन क्या बनी, जब हम उधर से, ये विदाउट स्क्वायर है मेरे पास, दिस इज विदाउट स्क्वायर टू स्क्वायर, जब हम विदाउट स्क्वायर टू स्क्वायर की तरफ जाएंगे देन जो होगा एंगल जो होगा विल हाफ, तो आपका एंगल क्या होगा, आधा हो जाएगा। बस इतनी थ्योरी, अब क्वेश्चन करना शुरू कर रहे हैं। एक बार जरा नोट कर लो, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, दीज आर द मोस्ट। और ये ट्रिगो खत्म है, थ्योरी, थ्योरी के नाम पे अब ट्रिगो में कोई फॉर्मूला बचा नहीं है, बस ये आखिरी लॉजिक है, आखिरी कॉन्सेप्ट है, इसके बाद में कुछ नहीं होगा, बस इसी को हमें रिवाइज करना और नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है। जल्दी नोट कर लिया, फटाफट क्वेश्चन लिखना शुरू करें, सक्षम? जल्दी बोल, नोट कर लिया? आराम, नोट कर लिया। चलो क्वेश्चन लिखो एक बार, मगर फिर भी एक बार थोड़ा क्वेश्चन लिखने से पहले फॉर्मूला है तो पूछ लो। मैं सानिया बोलो, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कितना? क्या सर? साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कितना? 1 माइनस कॉस 2x बाय 2। और कॉस स्क्वायर एक्स बराबर कितना? 1 प्लस कॉस 2x बाय 2। होप मुझे लग रहा है बिना देखे बोल रहे होगे, मगर ये आगे जाके 2 साल का बेस है। ये फॉर्मूले दिमाग में अपनी एक इस आंख में रख लो साइन स्क्वायर एक्स, और इस वाली आंखों में रख लो कॉस स्क्वायर एक्स, और उसको लेंस लगा के फिट कर लो, सब लोग फिट कर लो। साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2, कॉस स्क्वायर एक्स बराबर साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस में कॉस 2x अपॉन 2। चलो नाउ लिखो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग। चलिए आगे, अब क्वेश्चन हमारे पास में है 32, क्वेश्चन नंबर 32 बुकलेट का है। 1 प्लस कॉस पाई बाय 8 देन 1 प्लस कॉस 3 पाई बाय 8
1 प्लस कॉस 5 पाई बाय 8 एंड 1 प्लस में कॉस 7 पाई बाय 8 इज इक्वल टू प्रूव करना है। ये 6 मार्कर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 6 मार्कर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। भव्य ध्यान रखना, 26 क्वेश्चन ये डीएवी वालों के लिए 6 मार्कर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का नहीं है, मगर गारंटी देता हूं पक्का साल में एक बार ये क्वेश्चन आएगा, देखिएगा। एनसीईआरटी का नहीं है, मगर साल भर में क्या 1.8 है। 1 प्लस कॉस पाई बाय 8 लिख लो। 1 प्लस कॉस पाई बाय 8, 1 प्लस कॉस 3 पाई बाय 8 इंटू 1 प्लस कॉस 5 पाई बाय 8 इंटू 1 प्लस कॉस 7 पाई बाय 8। क्वेश्चन लिख लिया भैया, करें शुरू। चलो अब जरा ये देखो, हमें क्या करना है, हमें ये आपके पास ये जो 7 पाई बाय 8 है, 7 पाई बाय 8 और 5 पाई बाय 8, इसको जरा चेंज करना फटाफट जल्दी से। 7 पाई बाय 8, अच्छा ये सब सिखा रहा है मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने वाला, कि मिक्स फ्रैक्शन में हो तो कैसे चेंज, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है। दिस इज गोइंग टू पाई माइनस का पाई बाय 8 और जो दूसरा वाला है दिस क्या 5 पाई बाय 8 इज इक्वल टू पाई माइनस का 3 पाई बाय 8। ये सिखा रखा है पहले कि ये मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कैसे किया जाता है, ये मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने का तरीका पहले सिखा रखा है, ठीक है। इसके साथ में क्या लगा है, कॉस और कॉस, तो इधर लगाया मैंने कॉस 7 पाई बाय 8 और यहां पर भी लगाया मैंने कॉस 7 पाई बाय 8, यहां पर भी लगाया मैंने कॉस 5 पाई बाय 8 और यहां भी लगाया मैंने कॉस पाई माइनस 3 पाई बाय 8। अच्छा डिंकी बताओ, कॉस 180 माइनस थीटा कितना होता है? पाई मीन्स 180, कॉस 180 माइनस थीटा, डिंकी बताओ कितना होता है? डोंट वरी, नहीं आए तो कोई बात नहीं, गलत होने पे कोई गलती नहीं है, यहाँ किसी को नहीं आता। क्या कॉस पाई बाय 8? मैंने आपसे नहीं पूछा था बेटा। चलो कॉस 180 माइनस थीटा दैट इज कॉस थीटा, और ये कितना आएगा, ये भी कॉस 180 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो कितना निकल गया, दिस इज कॉस 7 पाई बाय 8 इज इक्वल टू में कॉस, ये बनेगा मेरे पास कॉस पाई बाय 8। इसका रीजन देने की जरूरत नहीं है, हम लोग इतने ज्यादा हमें वो नहीं काम करना, 6 मार्कर में फटाफट की बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। कॉस 5 पाई बाय 8 को मैं लिख सकता हूं दिस इज कॉस 3 पाई बाय 8। तो मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों को, इस वाले को और इस वाले को चेंज कर दिया, ये इनकी वैल्यूज जो निकाली है मैंने, ये वैल्यूज में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। अब देखो क्वेश्चन कितना बन रहा है, अब बन रहा है मेरे पास क्वेश्चन 1 प्लस दिस इज कॉस पाई बाय 8, 1 प्लस कॉस पाई बाय 8 और ये निकला 1 प्लस में कॉस 3 पाई बाय 8। अच्छा अब ये कितना बन गया, 1 प्लस कॉस और इनटू में 1 प्लस में कॉस, पहले कितना लिखा था 5 पाई बाय 8, अब कितना हो गया, चेंज हो गया, देखो 5 पाई बाय 8 किसका बराबर आ गया, 3 पाई बाय 8, तो अब ये चेंज हो गया, अब कितना हो गया, चेंज हो गया, ये हो गया दिस इज 3 पाई बाय 8 और ये वाला कितना निकलेगा, ये वाला बन गया मेरे पास पाई बाय 8। अच्छा एक चीज यहां पर अभी जो आपने बताया कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा बोलो भुवन कितना होता है? सर कॉस थीटा कितना? कॉस थीटा होता है, प्लस का कॉस थीटा होता है कि माइनस का कॉस थीटा होता है? सर प्लस का, माइनस खाता है, माइनस खाता है बेटा, तो माइनस इतने मत खिला, माइनस अंदर वाला खाएगा कि बाहर वाला खाएगा? अंदर वाला। तो ये तो बेटा cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा होगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है ना, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में cos कितना होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो ये माइनस आएगा, ये वाला माइनस आ जाएगा, ये नेगेटिव और ये भी कितना आएगा, नेगेटिव, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी निकल रही है, दिस इज माइनस
और ये भी कितना निकल गया, दिस इज माइनस, ये दो नेगेटिव आ गए। आगे सर एक बार ये फिर से बता दो। हाँ मैं बता रहा हूं फिर से, कोई बात नहीं। कौन सा वाला पार्ट? शुरू से ही बता दो। अच्छा शुरू से ही बता दूं मैं। अच्छा शुरू से मैंने क्वेश्चन में कुछ नहीं किया, ये 5π/8 को और 7π/8 को मैंने चेंज किया है। 5π/8 को और 7π/8 को मैंने चेंज किया है। 5π/8 कितना था मेरे पास, इसको ब्रेक, अच्छा ये वाला चेंज करना नहीं आता क्या, बताओ फिर ये बता दो मैं। नहीं आता सर। अच्छा और किसी को चेंज करने की प्रॉब्लम है? ये मिक्स फ्रैक्शन को चेंज कैसे करते हैं? नो सर। अच्छा मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करना आता है, ठीक है। तो मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करना आता है। सानिया एक काम करो, मैं आपको बाद में बता दूंगा ये मिक्स फ्रैक्शन, बाकी आप कर लो, बाकी तो क्लियर है ना? यस सर। हाँ बाकी क्लियर है, बाकी आपको मैं इसको बाद में बता दूंगा। ओके। चलो आगे, अब ये मैंने वैल्यू चेंज कर दी है, बस 5π/8 की जगह ये आ गया। अच्छा अब देखो यहां पर लग रहा है फॉर्मूला, यहां पर मेरे पास लग रहा है फॉर्मूला 1 + cos π/8 और 1 - cos π/8, ये दिख रहा है कुछ, a + b और दिस विल बी a - b, बोलो कितना बन गया? a² - b²। हाँ चलो लगा दो, जरा लगा दो फटाफट, a² - b², तो 1 माइनस में cos² π/8, अच्छा ये आ गया। और दूसरा ये दोनों में भी लग जाएगा, ये बन जाएगा 1 माइनस का cos² 3π/8। चलिए आगे, a + b a - b से लगा दिया मैंने a² - b²। अच्छा अब यहां पर मेरे पास जो है 1 - cos² है, ये 10th क्लास का फॉर्मूला, 1 - cos² थीटा कितना बन जाएगा, sin² π/8 और इंटू ये कितना बन जाएगा, sin² 3π/8। आगे अब sin² का फॉर्मूला भी क्या सिखाया था सानिया, बताओ। भुवन क्या सर? अभी sin² का फॉर्मूला क्या सिखाया था, बताओ। sin² थीटा इज इक्वल टू, जो भी करा था 1 - cos 1 - cos 2। तो एंगल डबल होगा कि हाफ होगा, सर डबल। क्योंकि √2 विदाउट स्क्वायर जा रहे हैं तो एंगल डबल होगा। तो यहां से एंगल डबल करो फटाफट जल्दी से। एंगल, अच्छा π/8 का डबल कितना, रिया बताओ, π/8 का डबल कितना, भव्या π/8 का डबल कितना होता है? दैट इज π/4 ना। चलो ठीक है आराम, π/8 का डबल कितना, π/8 का डबल π/4, ये वही 22.5 दिख रही है, π/8 22.5 22.5, इसका डबल करेंगे तो फॉर्मूला भी यूज कर रहा हूं मैं, √2 विदाउट स्क्वायर, तो एंगल डबल 1 - cos π/4 और होल अपॉन में 2, और दूसरा यहां पे कितना निकलेगा, 1 - का cos 3π/4 एंड होल अपॉन में 2। चलो अब यहां पे डालते हैं वैल्यू। cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, अरहम अरहम यस सर। cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, सर 1/2। 1/√2। 10th क्लास की ट्रिक को भूल गए, रिवाइज कर सारा। 1/√2, तो यहां कितना डलेगा, ये डलेगा 1/√2, और ये कितना cos 3π/4 की वैल्यू कौन निकाल सकता है? अभी यहां पर जितने बच्चे हैं वहां पर देखो जरा, cos 3π/4 की वैल्यू निकाल के बताओ। इसलिए मैंने कहा था क्वाड्रेंट सिस्टम समझो अच्छे से, आगे जाके क्वाड्रेंट सिस्टम का बहुत यूज है, इसीलिए क्वाड्रेंट सिस्टम की एक पूरी वीडियो बनाई थी, प्रैक्टिस करने को सबको दिया था। निकाल के दिखाओ जरा वैल्यू उसकी 3π/4 की, सब लोग ट्राई करो जल्दी से। अभी बता दे भैया, ये cos 3π/4 की वैल्यू नेगेटिव आएगी, नेगेटिव आएगी क्योंकि इसको ब्रेक करके सिखाना था, बताया था, दिस इज cos π - का π/4, तो ये कितना निकल गया, cos 180 - थीटा। ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो कितना आएगा, दिस इज माइनस का cos
पाई बाय 4, तो ये निकलेगा माइनस का 1/√2। तो जिसने इसने प्लस बोला था मतलब उसने क्वाड्रेंट सिस्टम की प्रैक्टिस नहीं कर रखी है। तो क्वाड्रेंट सिस्टम देखो हर जगह काम आएगा। अब हम लोग धीरे धीरे बड़े लेवल के क्वेश्चंस पे हम लोग आ चुके हैं। नाउ व्हाट, अब इसकी वैल्यू मैं डाल रहा हूं। किसकी डाली मुझे वैल्यू? मुझे लगानी है वैल्यू ये वाला cos 45 और ये वाला cos 135। ये आप डिग्री में देखोगे तो 135 डिग्री है, 135 डिग्री। चलो अब यहाँ पे मैं वैल्यू लगा रहा हूं। तो व्हाट इज दिस? ये निकलेगा 1 माइनस का 1/√2 और ये निकलेगा 1 प्लस 1/√2, क्योंकि पहले से माइनस था और इसकी जगह मैंने एक और डाला माइनस 1/√2, तो प्लस का 1/√2 आया, प्लस का 1/√2 आया और होल अपॉन में ये कितना निकला? 2 इज मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज अपॉन कितना निकला? 4। आगे सॉल्व करो। 1 प्लस 1/√2 और 1 माइनस 1/√2 फिर से लगेगा फॉर्मूला इसमें। भुवन आपने बोला था ना, भुवन यस सर, आपने कहा था फिर से लगेगा फॉर्मूला a प्लस बी ए माइनस बी। यस सर। हाँ लगा दे सर क्या आंसर 1 आ रहा है। आंसर 1/8 लाना है बेटा, 1/8। 1 सो दिस इज 1 का स्क्वायर 1/2। 1/8 आ रहा है। चलो तो 1/8 है आपका, ये माइनस करके निकलेगा 1/2 और अपॉन में कितना? ये 4 है और ये 4 है तो कितना लिखा? 1/8। ये प्रूव हो गया। आ गया 1/8। cos की पावर 4 पाई बाय 8 प्लस cos की पावर 4 3 पाई बाय 8 प्लस cos की पावर 4 5 पाई अपॉन 8 और प्लस cos की पावर 4 7 पाई डिवाइडेड बाय 8 और इज इक्वल टू में 3/2 प्रूफ करना है। ये भी 6 नंबर ही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जल्दी स्टार्ट करें। अरे तुम लोग सोते रहते हो क्या? बोल तो दिया करो हाँ या हाँ या ना। मेरे को एक तो शक्ल दिख नहीं रही, ऊपर से आवाज भी नहीं आएगी, तो मैं क्या भूतों को पढ़ा रहा हूं? नो सर। हाँ तो बोलते रहा करो। ओके सर। हाँ सर। हाँ वेरी गुड। चलो ऑन करो। अब 6 क्वेश्चन समझ लिया फटाफट जल्दी से। सर सेम है लगभग। लगभग सेम है, चलो ठीक है। आगे चलो ठीक है, आगे तो लगभग सेम है तो इन दोनों को मैं चेंज करके बताऊंगा पहले। अच्छा ये 5 पाई बाय 8 को लिखा मैंने कितना लिखा? पाई माइनस 3 पाई बाय 8। और जिसको चेंज करना नहीं आता वो क्वाड्रेंट सिस्टम की जरा वीडियो देखे, उसको समझ में आ जाएगा चेंज कैसे किया, और सब बता रखा मैंने। दूसरा है 7 पाई बाय 8 इज इक्वल टू पाई माइनस का पाई बाय 8। अच्छा इधर कितना है? कॉस। इधर भी कितना है? कॉस। अच्छा ये वाला कितना है बीच में? ये वाला आपके पास में है कॉस, और ये भी कितना आ रहा है मेरे पास में? दिस इज कॉस। अच्छा मगर यहां पर पावर कितनी है? कॉस की पावर 4 लगा लेना यहाँ पे, ये सब पे पावर 4 है। अच्छा अब ये ले कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस का कॉस थीटा। अब बोलो इसका आंसर प्लस आएगा कि माइनस आएगा? बता आरम। रिया आप बताओ इसका आंसर प्लस आएगा माइनस आएगा? अच्छा क्यों आएगा? प्लस क्यों आएगा? हाँ 4 बार ना, माइनस 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 माइनस, ये 4 बार है। पिछली बार एक ही था तो ना माइनस आया था, इस बार 4 बार है तो प्लस का आएगा। अगला ये कितना निकलेगा? दिस इज कॉस की पावर 4 7 पाई बाय 8 इज इक्वल टू प्लस का ये भी निकलेगा कॉस का पाई बाय 8 और पावर 4। तो मैं क्या करने वाला हूं? मैं इन दोनों को रिप्लेस करने वाला हूं। अच्छा इन दोनों को रिप्लेस करेंगे। दिस इज कॉस की पावर 4, दिस विल बी पाई बाय 8 प्लस कॉस की पावर 4 3 पाई बाय 8 प्लस कॉस की पावर 4। बोलो प्रियांशी यहाँ कितना लिखूं?
प्रियांशी तो उसकी पावर 4 पाई बाई 8। नहीं, ये तो 5 पाई बाई 8 था, इसकी वजह कितना लिखूं मैं? देंगे आप बताओ। 3 पाई बाई 8। हाँ 3 पाई बाई 8, दिस इज 3 पाई बाई 8। चलो अब जिससे पूछूंगा वो बोलेगा। प्लस डिंकी बताओ यहां कितना लिखो? कॉस की पावर 4 डिंकी पाई बाई 8। पाई बाई 8, वो मैंने चेंज करके दिखा दिया है ना। वेरी गुड, वो मैंने चेंज करके दिखा दिया। ये कितना निकला? पाई बाई 8। अच्छा ये दोनों ऐड हो रहे हैं, देखो जरा ध्यान से। ये कॉस की पावर 4 पाई बाई 8, कॉस की पावर 4, ये एक बार और ये भी एक बार, तो कितना निकल गया? 2 बार। ये 2 बार हो गया, 2 बार कॉस की पावर 4 पाई बाई 8, और ये भी कितना निकल गया? 2 बार कॉस की पावर 4, दिस इज 3 पाई बाई 8। अच्छा दोनों से 2 कॉमन निकाला और पावर 4 है तो आई कैन राइट दिस इज कॉस स्क्वायर, और प्लस ये भी कितना लिखा मैंने? कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8। बोले साहब 4 का 2 कैसे लिख दिया आपने? वो 4 का 2 मैंने ऐसे लिख दिया कि मैंने इसके ऊपर कितना लगा दिया? स्क्वायर, और इसको भी कितना लगा दिया? स्क्वायर। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 4 को ब्रेक करा। अब सानिया बोलो कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बताया था आज? कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। तो एंगल डबल होगा, ध्यान रखना। पाई बाई 8 का डबल बोलो सानिया कितना? पाई बाई 8 का डबल और 3 पाई बाई 8 का डबल 3 पाई बाई 8 का डबल 3 पाई बाई 4। चलो वेरी गुड, ये कितना निकल गया? दिस इज 2, ये निकल गया कॉस स्क्वायर। अच्छा इसका फॉर्मूला कितना बताया था? 1 प्लस कॉस पाई बाई 4 होल का स्क्वायर, एंड प्लस ये भी निकला 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 4, और ये भी कितना निकला? होल का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। चलो आगे मैं यहां कर देता हूं। 1 प्लस कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी? 1/√2। और हम कॉस 45 कितना? और कॉस 3 पाई बाई 4 कितना? अरे यार साने आप बताओ। -1/√2। ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है यार। क्वाड्रेंट सिस्टम मेन जड़ है, क्वाड्रेंट सिस्टम स्ट्रॉन्ग करोगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये -1/√2 आएगा। चलो ये कितना निकला? ये 2 बाहर लगा रखा है, 1 प्लस 1/√2। अच्छा यहां अपॉन में 2 भी तो आएगा। वन प्लस कॉस एक्स अपॉन 2 आता है ना, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू अपॉन 2 भी आएगा। चलो और ये अपॉन का होल का कितना निकल गया? 2, और प्लस ये 1 माइनस 1/√2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। सक्षम बोलिए क्या लिखा है? जल्दी। सर मेरा हो गया, मैं क्लास छोड़ो, मेरी नेक्स्ट क्लास में करूँ। रिया आपका हो गया? यस सर। अच्छा चलो आपका लिखना बताओ, ये क्या लिखा है? फिर 2 लिखा, नहीं ये 4 लिखा है। स्क्वायर है। हाँ इसीलिए। चलो ठीक है आप जाओ लिख लो। आपका हो गया ना, क्लास छोड़ दो आप। ठीक है। सक्षम प्रत्युष यस सर। ये क्या लिखा है? बता दिया पूरा उसका स्क्वायर होता है। हाँ चल ये कितना? 1 प्लस 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/√2 का स्क्वायर। ये 4 दोनों का मैंने बाहर कॉमन निकाल लिया। अरे आप सॉल्व कर लो, हो जाएगा यार। चलो ये आपका कट के 1/2 आया। ये अंदर के होल स्क्वायर खोल लो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/√2, फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1/√2। जिसका हो गया वो क्लास क्लोज कर दे। ये हो गया 1 और 1 2, अरे हो गया प्रूव 3/2। दिस इज हेंस प्रूव। तो अब जाके ट्रिको के असली क्वेश्चंस आपके आज के जो क्वेश्चंस हैं, आज का टॉपिक थ्योरी याद रखना। स्क्वायर टू विदाउट स्क्वायर जाओगे, स्क्वायर टू विदाउट स्क्वायर जाओगे तो एंगल डबल होगा, और विदाउट स्क्वायर टू स्क्वायर आओगे तो एंगल हाफ होगा। प्रैक्टिस करने से मैथ्स
समझा तो मैं बहुत अच्छा दूंगा, मगर प्रैक्टिस करना पड़ेगी। ठीक है, बाय।